नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि अभी तक हम सप्तम भाव में बता रहे हैं तक्षक नामक काल सर्प दोष, अभी तक हम छठे भाव में बता रहे थे। अब हम सप्तम भाव में जो बना है तक्षक नामक काल सर्प दोष, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम कुंडली बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि बढ़िया से आपके समझ में आ जाए। इसलिए हम कुंडली बना रहे हैं और आपको भी हम बताएंगे कि सप्तम भाव में यदि राहु और लग्न में केतु बैठ करके यदि काल सर्प दोष बना रहा है तो उसके क्या फल होंगे, क्या उपाय होंगे। ये रही कुंडली। अब देखिए, सप्तम भाव में हमने सिंह तक बता दिया है। अब यदि कन्या 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 7 तुला, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यदि इस प्रकार की कुंडली है आपकी कि मीन लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में 6 लिखा हुआ है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ लग्न में केतु बैठा है। सप्तम भाव में राहु बैठा है, लग्न में केतु बैठा है। इस राहु केतु के मध्य इस साइड या इस साइड यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में समझ लीजिए कि तक्षक नामक काल सर्प दोष बन जाता है। अब यदि कन्या राशि में सप्तम भाव में बैठ करके राहु तक्षक नामक काल सर्पयोग बना रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में चिंता रहेगी, विवाह कुछ आपका विलंब हो सकता है, मित्र आपके कम तथा शत्रु अधिक होंगे। ठीक है, इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि यदि आपका कोई मित्र होगा तो वो भी आपसे शत्रुता कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहें, क्योंकि आपके मित्र कम ही होंगे, शत्रु ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो शत्रुओं से सावधान रहें। रोग भी आपको यदा कदा परेशान कर सकता है। कार्य व्यवसाय में आपके अपेक्षा अनुरूप लाभ नहीं होने देता है ऐसा काल सर्प दोष। कार्य व्यवसाय में भी आपको लाभ नहीं मिलता है। चिंता व कष्ट से स्वास्थ्य पर आपके असर पड़ता है, आप चिंता कम करें। यात्राओं में किंचित कष्ट प्राप्त होता है, फिर भी संतति संबंधी चिंता भी आपको बनी रहती है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली है इस प्रकार से, तो ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, छोटा सा उपाय है, उसको आप करिए और जो है आपको आराम मिलेगा। उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि राहु केतु के मंत्रों का जाप करें या फिर करवाएं। पहला ये, और दूसरा शिव पंचाक्षर स्तोत्र होता है, 5 श्लोक होते हैं उसमें, शिव पंचाक्षर होता है, उसका पाठ करें। 5 श्लोक होता है उसमें, 2 मिनट लगता है। तो ये काम आप करें कि राहु केतु के मंत्रों का जाप करें, शिव पंचाक्षर का पाठ करें। ये प्रतिदिन आप करें। साथ साथ में आप शिव जी को जल भी चढ़ाएं, उनकी पूजा भी करें। शिव का पूजन आप बंद न करें यदि काल सर्पयोग आपकी कुंडली में बना है तो। एक माला आप जाप भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय का भी एक माला प्रतिदिन जाप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे तुला राशि में।
कि तुला राशि यहाँ बना करके हम कुंडली रखे हैं बगल में, कि यदि 7 लिखा है, आपकी कुंडली ऐसे बनी है और उसमें यहाँ 7 लिखा हुआ है, और लग्न एक मेष राशि का लग्न है और सप्तम भाव में 7 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ लग्न में केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह आपके विराजमान हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि तक्षक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। इस प्रकार का यदि काल सर्प योग बना है तो आपको कष्ट अधिक झेलना पड़ता है। यह जो है काल सर्प योग कष्टकारी होता है आपके जीवन में, क्योंकि ये तुला राशि पर केतु और तुला राशि पर राहु और मेष राशि पर केतु बैठा है। ठीक है, विवाह संबंधी आपको अनेक बाधाएं आएंगी, विवाह के पश्चात की स्थिति भी आपकी कष्टकारक होगी, गुप्त प्रसंगों के कारण दाम्पत्य जीवन में आपके तनाव बना रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आंतरिक रोग तथा संतति की बाधा भी हो सकती है आपको, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आर्थिक समस्या भी आपके जीवन में आती रहेगी यदि आपकी कुंडली इस प्रकार से है। तो मैं आपको यहाँ उपाय बता रहा हूँ, इसके लिए आप उपाय कीजिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, क्योंकि काल सर्प दोष के लिए मित्रों शिव जी का पूजन अमोघ है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ 251 करें या फिर करवाएं। हमारी तो इच्छा ये है कि आप करें, अपने से करें, प्रतिदिन करें, एक पाठ करें, 20 मिनट लगता है, 20-25 मिनट, तो आप अपने से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और यदि आप संकल्प लेके किसी पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम संकल्प बता सकते हैं। संकल्प लेकर के अपने नाम से यदि और पाठ करें शिव सहस्त्र नाम का तो और अति उत्तम रहेगा। तो संकल्प लेकर के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें और शिव जी का पूजा आराधना करें, और नाग पंचमी का व्रत करें। ठीक है, नाग पंचमी का व्रत करें, ये 2 चीज आप करें इसमें, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हम बताएंगे आपको वृश्चिक राशि में कि यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में वृश्चिक है, यदि सप्तम भाव में आपके, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ कुंडली बना के, यदि आपकी इस प्रकार से कुंडली है और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, इस प्रकार की कुंडली है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि यानी 8 लिखा है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यदि इस प्रकार से आपकी कुंडली में 8 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ 2 लिखा है लग्न में और यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या फिर इस साइड यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार से यदि तक्षक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ करके राहु बनाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दाम्पत्य जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। यह योग जो है ये अधिक कष्टकारी हो जाता है आपके लिए। विवाह में अनावश्यक विलंब होता है। ठीक है, अपने आप विलंब होता रहता है विवाह में। ठीक है, अनेक बाधाएं आती हैं, विवाह के पश्चात की स्थिति भी अधिक खराब होती है यदि इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये 8 लिखा है, ध्यान दीजिएगा आप, 8 लिखा है। 8 का मतलब हो गया वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए मंगल, और मंगल के घर में बैठा है राहु। ठीक, और शुक्र विवाह का प्रतिनिधित्व करता है, और शुक्र का घर है लग्न, और लग्न में लिखा है वृक, 2 लिखा है, 2 का मतलब वृक हुआ, वृक के जो है स्वामी शुक्र हैं।
तो इसलिए शुक्र के घर को भी ग्रसित कर रहा है और मंगल तो ग्रसित है ही, मंगल राहु तो बैठा है। तो इस कारण से ये ज़्यादा भयानक स्थिति बन जाती है विवाह के पश्चात। अब इसमें गुरु और शुक्र और मंगल की स्थिति भी देखना अनिवार्य है कि कहाँ कैसे बैठे हैं, ठीक है। लेकिन विवाह के पश्चात ये काल सर्प योग आपको ज़्यादा ही परेशान करता है। स्त्री को निरंतर कष्ट होता है, आपके गुप्त रोगों से पीड़ा होती है, मन में हमेशा तनाव सा आपके बना रहता है। इसलिए आप को हम उपाय इसके लिए बता रहे हैं। उपाय में आपको करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 31,000, 51,000 कर दीजिए तो और अच्छी बात है, लेकिन 31,000 की संख्या में ये आपको करना है या फिर करवाना है महामृत्युंजय का मंत्र का जाप। और मंगलवार को लाल वस्तु, जैसे कोई लाल कपड़ा है या लाल वस्तु कोई भी चीज़ है लाल हो, उसका दान करें, उसका दान करें मंगलवार को। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो इससे आपको जो है अच्छा रहेगा, आपका शांति होगा। और श्रावण समझ लीजिए आपको कि श्रावण मास में आप रुद्राभिषेक भी भगवान शंकर का करवा दें तो और अच्छी बात है। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।